नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। खबरों में आज हम लिए चलते हैं आपको कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के एक किसान से मिलाते हैं और किसान का जो दर्द है वर्तमान समय में, और ये दर्द जो है आखिर किसान पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आज लगभग देश आज़ाद हो गया, 70-80 बरस होने को जा रहा है और आज भी किसान जो है गुलाम समझे जाते हैं। किसान आज़ाद नहीं है। तो किसान की जो मूल समस्या है, तो पहला समस्या जो है कि वो पूंजी से शुरू करते हैं। आखिर किसान जो है कि पूंजी के कारण जो है चाह करके जो है अपने इच्छानुसार खेती और अपने इच्छानुसार फसल को उपजा नहीं पाते हैं, जिनसे उनको कि एक सीमित आय की जो ज़रूरत होती है घर परिवार को चलाने की, वह व्यवस्था उनके पास नहीं होती है। और बहुत ऐसे किसान हैं जो किसान हैं और मजदूर भी हैं, उनकी हालत तो और बदतर है। तो इन्हीं बातों को जो है कि हम आज रखने जा रहे हैं आपके सामने में, और हमारे साथ जो है जो व्यक्ति बैठे हैं इनसे हम आपको रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले परिचय दे दीजिए, आप छोड़ दीजिए उनको। मैं भोलानाथ मंडल एक मध्यम वर्गीय किसान हूँ। मेरा घर कदवा प्रखंड से 2.5 किलोमीटर दूर भर्री ग्राम में है और मैं अपना खेती ढंग से करता हूँ, कहीं परेशानी नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने के लिए नहीं सोचता हूँ मैं चाहता हूँ कि जिस ढंग से मैं अपनी खेती करता हूँ उसी ढंग से सबकी खेती हो, ताकि किसान का कुछ सुधार हो सके, आय में बढ़ोतरी हो सके। तो अभी जो किसान की जो हालात है, वो किसान जो खेती कर पा रहे हैं तो उनमें क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? देख ये पा रहे हैं, जो बड़ा किसान होता है जिसके पास पूंजी पर्याप्त है, वह शुरू में ही खाद ले लेते हैं, तभी खाद की दाम नहीं बढ़ती। जैसे भी सेकेंड लॉट आया, थर्ड लॉट आया, उसके बाद जो है खादों की दामों में 100 से 500 तक की बोरे में बढ़ोतरी हो जाती है। चाहे यूरिया हो, पोटास हो या DAP हो। इसमें जो है कि उन लोगों को अभी मान लीजिए छोटा किसान है, उसके पास पूंजी का अभाव है, वह किसी से समय पर ही वह इधर उधर हाथ पैर मारता है, चाहे बाज़ार में सूद लेता है या कहीं से भी उसका KCC करवाता है। KCCओ में जो है अभी जो है कि 10% से 5% तक की जब तक घूस नहीं देता है तब तक जो है उसका लोन पास नहीं होता है। ये जो किसान के लिए तो प्रधानमंत्री भी जो उनको जो है कि बीच बीच में जो एक किस्त देते हैं, जिनसे कि उनका खेती और उनका स्थिति बेहतर हो सके। हालांकि वो राशि बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। वैसे मैं सब्सिडी के खिलाफ हूँ, या सरकार हमें पैसा दे उसका भी खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ, वह पैसा मेरा ही है, किसान का ही है। किसान का ही, क्या है कि वह दूसरा फंड से उसमें तो फंड डालेगा नहीं। दूसरा मंत्रालय का पैसा तो जाएगा नहीं। तो यह ट्रैक्टर की खेती में आने वाली हार्वेस्टर, बड़ी मशीन से लेकर छोटी मशीन तक में जो है सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है। लेकिन वह सब्सिडी का पैसा मेरा ही है। मेरा कहना है कि सब्सिडी न देकर आप सीधे उस पैसे को उसी कृषि यंत्र में, किसी में चलने वाले यंत्र में, खाद में, उसका वहीं से उसका दाम को घटा दिया जाए, ताकि कोई सब्सिडी ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब्सिडी का कोई झमेला नहीं होगा। उसके बावजूद भी सब्सिडी में भी समस्या है। सब्सिडी में आप अगर पैरवी पट्टा बढ़िया है तो आपका समय पर सब्सिडी मिल जाएगा, सब काम हो जाएगा। अगर आप वहाँ घूस घास नहीं दिए तो आपका फाइल दबा का दबा रह जाएगा, आपको सब्सिडी नहीं मिला तो वह आपके घर से भी तो सब्सिडी में पैसा गया, जो वंचित रह गया सब्सिडी से उसको तो घाटा हो गया। किसान को जो 2000 रुपये की राशि दी जाती है, वो किसानों को नहीं चाहिए। नहीं, वो क्यों चाहिए भाई? इनके अलावा प्रधानमंत्री जो है कि किसानों के लिए लोन की व्यवस्था की है। लोन की व्यवस्था की है, लेकिन अभी का जो परिवेश है, दोबारा जो है किसान का KCC जो है चालू हुआ है। बीच में किसान भी दोषी है इसमें। किसान इसलिए दोषी है कि आप प्राइवेट लोन लेते हैं तो समय पर चुकता कर देते हैं। प्राइवेट लोन फिनांसर से लेते हैं, उसको समय पर चुकता कर देते हैं। लेकिन जो सरकारी बैंक है, सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, एनीबडी बैंक जो हो, उससे जो कर्ज लेते हैं उसकी नोटिस आती है। कोई आपके पास पहले आएगा नहीं, 2 नोटिस 3 नोटिस करेगा, आप नोटिस में अमल नहीं करते हैं। यहाँ किसानों की भूल है। जो पैसा जिस फंड का है उसी फंड में यूज करें। मान लीजिए हम KCC उठा लिए
और हमारा लड़की का शादी है, बस हम खेती कम किए, लड़की का शादी में वो धन लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है कि लोन लेने के बावजूद भी जो है किसान पहले से ही कर्ज में दबा हुआ है, या तो वो ऋण महाजन को तोड़ेगा, या तो घर में उनकी बेटा बेटी का जो भी आगे का काम है, शादी विवाह कराना है, उनमें खर्च कर देगा। तो सरकार की मंशा है कि वो खेती करे, तो खेती नहीं हो पा रही है क्योंकि किसान आत्मनिर्भर अभी तक नहीं हुआ है। किसान तो अभी तक गुलाम है मेरे नज़र में। हाँ, इसलिए गुलाम है कि वो बिस्कोमान कोऑपरेटिव में जो खाद आता है, हाँ, किसी को डीएपी लेना होता है तो वो डीएपी लेने जाता है, उसके बाद डीएपी का पैसा है, बोलता है एक बड़ा मिक्सचर भी लेना होगा, नैनो भी लेना होगा, तब हम डीएपी देंगे। ऐसा प्रतिबंध क्यों? किसान का इच्छा का यहाँ दमन हो गया। दमन हो रहा है, किसान का इच्छा का निश्चित तौर पर दमन हो रहा है। और उस जो बाज़ार से खरीदना चाहते हैं वहाँ से वहाँ 50 टका 100 टका कम में खाद जो मिल रहा है, उसका जो है कमज़ोर नस को दबाते हुए उसे नैनो यूरिया हो गया और चीज़ हो गया वो थमा देते हैं, जो उसके किसान स्वतंत्र होकर के चयन नहीं कर पाता है कि हमें जो खाद चाहिए वो खाद जो है कि वो दबाव में है। दबाव के कारण वो जो है कि बिस्कोमान में जा कर के जो है कि उनका जो है कि मेल जो होता है वो नैनो हो गया वगैरह वगैरह जो है लेगा, तभी वहाँ बिस्कोमान में उसको खाद मिलेगा। ऐसे वो स्वतंत्र नहीं है। उन्हें सिर्फ एक खाद के लिए जाइएगा तो आप स्वतंत्र नहीं है। वो उनके अनुसार आपको खाद लेना पड़ेगा। उनके निश्चित तौर पर वो बिस्कोमान को जो केंद्र बिहार सरकार जो है उस पर जो निर्देश दिया गया है कैसे ऐसे बेचना है, तो उसी ये तो हो गया गुलामी वाला बात कि आपको ये डीएपी लिए तो आपको इथी लेना ही होगा। इस तरह से क्या लगता है कि कुछ किसान वहाँ नहीं जाते होंगे, बाज़ार में जाते होंगे, तो इस तरह से कालाबाजारी का जो है कि वे शिकार हो रहे हैं। कालाबाजारी का शिकार तो जिला से कमिश्नरिये से हो रहा है। अच्छा, पोस्ट मशीन सब डीलर सब खुदरा विक्रेता को पोस्ट मशीन मिल गया है। खाद का जो डीलर है सबको मिल गया है, तो वह पोस्ट मशीन से क्यों नहीं जिला पदाधिकारी कमिश्नरी वाले यह देखते हैं किसके पास खाद दबा हुआ है, वहाँ से तो पता चल जाएगा कि खाद कहाँ दबा हुआ, क्यों स्कार्सिटी हो रहा है। कह देता है कि कोई हमको 10 बोरा डीएपी चाहिए, तो बोलता है कि 10 नहीं 2 बोरा देंगे और डीएपी का अभाव है और हम 2 बोरा ही दे पाएंगे, लेकिन फलना सामान और लेना होगा आपको। पहले क्या था कि एक व्यवसायी वर्ग जो है खाद को बेचा करते थे, और अभी के परिवेश में कुछ ऐसे चतुर किसान हैं, वो क्या करते हैं कि लंबा चौड़ा उनका परिवार है, गांव में उनका पकड़ है, 100-150 आधार कार्ड उन्होंने जमा किया और व्यक्ति को भी जो है लाइन में लिया और उनके अनुसार उन्होंने मन मर्जी से खाद खरीदा, और जिनको ज़रूरत खाद के नहीं भी है तो वैसे व्यक्ति को भी उन्होंने शामिल किया। और इस तरह से जो कहीं ना कहीं खाद का जो काला बाजारी है वो आज भी कायम है। वह जो बड़ा किसान है जो ऐसा करते हैं उसको भी मैं गलत मानता हूँ। आपका अधिकार जितना बनता है उतना 7 दिन में आप फिर दोबारा खाद ले सकते हैं, तो 7 दिन के बाद दोबारा खाद ले सकते हैं। तो आप वो जो किसान है ही नहीं उसका आधार कार्ड पर आप खाद दिलवा देते हैं, इसके मैं खिलाफ हूँ। तो इस बात की जो है कि पुष्टि होनी चाहिए, जांच परख होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अच्छा, किसान जब सारा चीज़ लेकर के आ जाते हैं तो उनको पानी पटवन नहीं हो पाता, पटाने की सुविधा उनके पास नहीं है। हालांकि बिजली पहुंच चुका है हर जगह, उनके बावजूद भी बिजली की जो समस्या है, खेत में पानी नहीं पटा पा रहे हैं किसान। अब बिजली विभाग जो उनसे मनमाना रेट भी वसूल रहे हैं। बिजली विभाग मीटर लगा हुआ है। एक हमारा ही प्लॉट में एक मोटर पर एक 25 kV का मोटर पर 9 गो आप इशू कर देते हैं, ये क्या बोलते हैं मीटर, और 9 मीटर एक साथ चलता है तो सबका पानी बंद हो जाता है। इसके जबकि ट्रांसफार्मर लगी हुई है दूसरा, उसका वायरिंग नहीं हो पाया है 2 साल से 3 साल से। हाँ, तो पानी जब बंद हो जाती है तो खेत में तो जब खेत में पानी ही नहीं जाएगा तो फसल तो होगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग अब लाचारी क्या करेंगे, तब पुरानी व्यवस्था फिर से पुरानी व्यवस्था की तरफ जाना होगा, या नहीं तो हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं कि 3 मोटर तुम चलाओ, 2 ठो वो चलाएगा, फिर कल हम बंद करेंगे तब तुम कल चलाना, यानी कि उस समय में भी हम लोग का तालमेल गड़बड़ाता है। अभी कौन सा सीज़न है फसल का? अभी यहाँ सरसों है, मक्का है, और सरसों और मक्का
और सब हल्की फुल्की सब्जी की खेती है। चलिए, इतना होने के बाद किसान जब फसल को काट लिया, जिस समय उसको बेचने की ज़रूरत है उस समय दाम घट जाता है, इस पर क्या कहना? उस पर इसलिए दाम घट जाता है कि जो छोटे किसान हैं उसको स्टोरेज करने की क्षमता है नहीं, अनाज भंडारण की सुविधा नहीं है, भंडारण की सुविधा नहीं है, इसलिए खेते में बेच लेता है, खेते में बेच लेता है। तभी इसीलिए वो उसका कमजोर नस्टेब लिया है, माल तो देना है उसको। व्यावसायिक वर्ग जो कि बहुत ऐसे हैं जो बढ़िया किस्म के व्यक्ति हैं, वो जान रहा है कि उनका खेत में फसल लगा हुआ है और उसी समय जो है पैसे की भी ज़रूरत है उनको, क्योंकि कर्ज लेके खेती किया है, इंटरेस्ट भी भाग रहा है इनका। तो ऐसे में तो उन पर प्रेशर बनता है कि जितना जल्दी फसल बेच ले, मनमाने दाम में बेचना पड़ता है जी। तो वह जो है समय, उस समय में मान के चलिए कि अभी 2400 का रेट है मक्का का, और जब स्टार्टिंग हुआ था तो वो 1800 से 1600 से स्टार्ट हुआ था। अब आप जोड़ लीजिए कि वही अनाज सोना तो नहीं हो गया, सोना तो नहीं हुआ जो अभी बिक रहा है, उससे तभी तुरंत जो तैयारी होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है। अभी डस्ट उस्ट भी हो जाता है, उसमें घून भी लग जाता है और हाँ दवाई ववाई डालना पड़ता है, उस समय उसका ज़्यादा कीमत होता है, इसीलिए। और जिस समय शुद्ध है खेत में है उस समय कम कीमत है। कीमत उस समय कम कीमत इसलिए होता है कि खरीदार तो बहुत हैं, लेकिन जो खरीदार भी जो है जो खरीदते हैं अनाज, वही कुछ पूंजी लगा देते हैं किसानों के पीछे इंटरेस्ट पर, ताकि हमें ही देना होगा तुम्हें अनाज। ऐसे भी खेती पत्ती के दौरान सबसे बड़ी समस्या हो जाती है बारिश, अनावश्यक तूफान, ओलावृष्टि हो गया, पत्थर पड़ गया, उसमें भी तो फसल नष्ट हो जाता है। निश्चित तौर पर होता है, इनका हर्जाना भी किसान को ही भुगतना पड़ता है, एकदम होता है। दाम रेट घट जाता है उसका उस समय। 2023 चल रहा है, हाँ। 21 की मैं बात कर रहा हूँ, 2021 में मेरा 25 बीघा मक्का आंधी तूफान, अभी मक्का का दाना भी नहीं बढ़ा था, समूचा टूट के गिर गया, जिसमें मैं काटने भी नहीं गया, वो खेते में नष्ट हो गया, उसका हमें भरपाई नहीं मिला। मैंने इसके लिए बीओ साहब से बात भी की थी, लेकिन वह क्षतिपूर्ति किसी को नहीं मिला।